So he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. फिर वो बताता कि कैसे वो रात को गोश्त देखता है, गोश्त में भूत। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। फिर वो कहता है कि मैं जल्दी ऐसी बातों से नहीं डरता। ईश्वरन कहता है कि मैं ब्रेव इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, मतलब पूर्णमासी की रात को कहता है एक औरत है का भूत है, हॉरिबल गोस्ट है जो कि मुझको दिखाई देता है आधी रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, अगली दिखता है, विद मेटेड हेयर, खिलरे हुए बाल हैं उसके, एंड अ शिवर्ड फेस, कुमलाया हुआ फेस, लाइक अ स्केल्टन, जैसे कि स्केल्टन हो, होल्डिंग अ फोटिस इन इट्स आर्म, और हाथ में क्या होता है, फोटिस होता है उसके हाथ में। महिंद्र शिवर्ड, महिंद्र कांपने लग जाता है एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट, बीच में रोक के, रैदर शार्पली, जल्दी से बीच में काट के एक बात को, यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग एज गोस्ट और स्पिरिट, कहता है ऐसी कोई भी बातें नहीं होती भूत आत्माओं जैसी, इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ अर इमेजिनेशन, ये तो हमारे दिमाग की उपज है, फिगमेंट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, कहता है अपने पाचन तंत्र का एग्जाम कराओ और बातों को पहचाना सीखो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपने दिमाग का भी इलाज कराओ। गुस्से में आ जाता है महेंद्र, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, मतलब कि वो रूम छोड़ के चला जाता है, उसको लगता है कि ईश्वरन जब अब 2-4 दिन नाराज़ रहेगा, शक्ल मतलब नाराज़ रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, पर अगले दिन क्या होता है, ईश्वरन उसकी बात का गुस्सा नहीं करता, वैसे चीयरफुल होता है और बातें करता रहता है, टॉकेटिव दिखाई देता है, इटिव, टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चैटर बॉक्स टाइप। From that day on, Mahindra's, for all his brave talk, went to bed with a certain unease, कहता है इन सब बातों के बाद में महेंद्र अपने आप को बहादुर दिखाते हुए बेड पे जाके लेट जाता है, बट वो अनईजी महसूस करता है, उसको डर लगता है। एवरी नाइट मतलब कि उसको डरने लगने लग जाता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पहले क्या होता था, पियर्ड मतलब झांकना, झांक के वो देखता था खिड़की से बाहर की तरफ दिखाई देखता था, बट आज उसने उसकी बातें सुन ली ना, तो आज उसको क्या है, डर लगता है उसका, वो डर के मारे खिड़की के बाहर झांक के भी नहीं देखता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात, भूत वाली बात उसके माइंड में क्या होती है, अटक जाती है और उसको रह के डर लगने लग जाता है। आप भी ऐसे है ना कि हम भी कई बार भूत की फिल्म देख लें या भूत की ड्रामनी कोई बातें सुन लें तो हमें भी लगता रहता है कि ये हमें भी कोई ऐसी ही चीज़ें दिखाई देने लग जाती, तो वैसे ही अब महेंद्र के साथ होता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द window outside bedroom outside through the window, went to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, but he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away। सोने चला जाता है, वह हर रात कहता है अपने बेड में से खिड़की के बाहर झांकता कि कहीं उसको कोई काला साया तो नहीं दिखाई दे रहा। वह दूर तक कारखाने की टिमटिमाती हुई इसको रोशनी दिखाई देती और क्या दिखाई देता, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट, कहता है फुल मून की रात को उसको जो धुआं दिखाई देता था वाइट सफ़ेद रंग का, उसको देखने में बहुत मज़ा आता था, एडमायर करता था। बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वर स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब वो फुल मून की रात होती तो वो डर, उसके मन में डर रह जाता और ईश्वरन को उस फीमेल गोस्ट का बात याद आती और विंडो के बाहर वो झांक के देखता नहीं। वन डे महेंद्र वॉज वोक अप फ्रॉम स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू द विंडो, कहता है एक बार रात को सो रहा होता है महेंद्र, एकदम उसको कोई आवाज़ सुनाई देती। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलोनिंग, कैट के रोने की, रोने की आवाज़, शायद कहता है कि कोई कैट है जो माइस चूहे के पीछे भाग रही है। बट द साउंड वॉज टू गुटरल फ्रॉम अ कैट, बट आवाज़ कैट की आवाज़ से चेंज होने लगती है। ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, कहता है फिर उसको क्यूरोसिटी पैदा हो जाती कि ये तो बिल्ली की आवाज़ नहीं है, पता नहीं किसकी आवाज़ है। गुटल्ड होता है गले से निकलनी हुई आवाज़ है, तो वो उठ के देखने लग जाता है और जो देखता है वो देख के वो डर जाता है। बट द वेलिंग बिकेम, मतलब वो वुड स्टॉप हिज हार्ट, कहता है कि बट वो डरता है कि कहीं ऐसा सीन ना देख ले जिसको देख के वो डर जाए। बट द वेलिंग मतलब रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन,
एनी मोर, कहता वो अपने आप को रोक नहीं पाता। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, कहता फिर वो विंडो के बाहर झांक के देखते हैं। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow. जैसे विंडो की तरफ देखता है उसको डार्क क्लाउडी एक परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में क्या होता है, बंडल, कोई हाथ में चीज़ पकड़ी होती है। महेंद्र ये देख के डर जाता है, पसीनों पसीनी हो जाता है और वापस अपनी पिलो के ऊपर गिर पड़ता है आके, पेंटिंग डर के मारे पसीनों पसीनी। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टी एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीज़न विद हिमसेल्फ। वह डर तो जाता है बट अपने आप को रीज़न देने लगता है कि ऐसे क्यों कर रहा है, ये सिर्फ मेरा वहम है। कंक्लूड करता है कि कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा वहम है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड टू ऑन हिम, कहता है ये तो मेरे माइंड की खेल है जो मेरे को ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अगले दिन क्या होता है, सुबह वो उठता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है और जो रात वाला सपना होता है ना भयंकर, वो फेड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, भूल जाता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, स्वागत करता है ईश्वरन उसका गेट के बाहर, उसको लंच बॉक्स देता है और बैग देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, क्या बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फोटस इन इट्स आर्म, कहता मैंने आपको उस औरत के बारे में बताया था ना जिसके हाथ में फोटस था। यू वर सो एंग्री विद मी, कहता आप ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ गए थे। फॉर अमेजिंग थिंग, आपको लग रहा था मैं बकवास कर रहा हूँ। वेल यू सॉ हर सेल्फ योर सेल्फ लास्ट नाइट, आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कहता मैं आपके कमरे में रात को, आपने खुद देख लिया ना, मैंने आवाज़ें सुनी थी रोने की, तो मैं आपके कमरे में भाग के आया था, मैंने देखा आपने उस औरत को देख लिया। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, उस कांप जाता है, स्पाइन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो बात ख़त्म होने की ईश्वरन की वेट नहीं करता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, भाग जाता है ऑफिस की तरफ जल्दी से। एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और रिज़ाइन दे देता है। और क्यों दे देता है, हॉन्टेड प्लेस मतलब डरावनी जगह को छोड़ने का निश्चय कर लेता है और अगले दिन ही वो रिज़ाइन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सो ये था हमारा लेसन जो कि किसके बारे में था, ईश्वरन के बारे में था, जो महेंद्र सुना रहा होता है गणेश को, स्टोरी सुना रहा होता है सारी। सो बेटा मैं आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने एक बार इसको खुद रीड करना है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उनको दोबारा से आपने लर्न करना है, उनके मीनिंग को फाइंड आउट करना है और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करनी है बच्चे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।